एक वोट 1 लाख रुपए कीमत का बताता है। 1 लाख से भी घनी कीमत का वोट है। मुसलमान सीधा बीरों के बुरखा लगा वोट गिरने जाएंगी और जालू हमने खड़े करेगा वहीं हम खड़े होंगे। कोई सा ट्रेन कोई सी बस ऐसी नहीं थी जिसमें बम नहीं फटते थे। मेरे गांव में कभी कोई सरकारी लड़का नहीं लगा था कांग्रेस के राज में। तो अगर देखा जाए तो अपोजिट पार्टी हैं जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनका रुख भी बहुत तेज है। जो लोग उनके लिए भी वोट की अपील कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मुकाबला किस तरह से देख रहे हो आप? अब इस बार बीजेपी जीतेगी, ये कन्फर्म है जी। बुलाना जी हैं, क्योंकि हमने अभी नामांकन जिस दिन किया था तो पूरा का पूरा संभाल का जाम पड़ा हुआ था। तो जो ये जोश दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आने से पहले ये फीका पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इस बार नहीं पड़ने वाला है। अभी हाल ही में हम मौजूद हैं मनमोहन भडाना के कार्यालय में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग। नमस्कार ताऊ। नमस्कार। इसी गाँव के हो? राणे माजरे के। तो ताऊ इस बार क्या मूड है, किसको जिताने का इरादा है इस बार? कदो जी बीजेपी है, सारी नहीं तो पूरा इरादा है बीजेपी जीतेगी? नहीं, घना अंगल आगे इरादा है। इससे सुहा देखो ना तो कोई हमारा काम करता। जितने हमारे लोग आए, धर्म सिंह आए और है, ये सारे लूट को छोड़ कर गरीब आदमी हमें अनपढ़ आदमी है। जब ने डांगा हमने बका सका कर अपना हमारा धुप्पल मार के वोट लीजिए। नहीं ना नुबेरा हमारे आदमियों ने भाई एक वोट 1 लाख रुपए कीमत का बताया था। 1 लाख से भी घनी कीमत का वोट है। मारे तो वोट मारे तो यूँ मनमोहन सिंह बढ़ाना आएगा, जो काम करेगा बगैर लोभ बगैर लालच बगैर रिश्वत के, जो हम कहेंगे जो यूँ हल्का कहेगा वही हमारा काम करके देगा। तो हम तो इसके पीछे जो मुसलमान है, हम लुगा ना मुसलमान सीधा बीरों के बुरखा लगा वोट गिरने जाएंगी और जालू हमने खड़े करेगा वहीं हम खड़े होंगे। तो आपका पूरा समर्थन है बीजेपी को? आज इतनी जी हमारे पिछले समर्थन है इसके बेटे। तो पिछले अगर कार्यों को अगर हम देखें तो कौन से कार्य आप गिनवाना चाहोगे कि अगर कौन से विकास कार्य उन्होंने करे हैं, काम कौन से करे हैं? किने? बीजेपी ने। बीजेपी ने ना तो कोई लड़ाया जी, और ये जो दूसरे आए ये तो गोली मारे में आपस में चलवाते हैं। हमारी कई बार गोली चल गई पार्टियों के हिसाब से। एक जने से कोई देगा कोई जा मैं जानू तेरा काम जाना डेढ़ दीजिएगा दूसरे का ठोक देगा। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि गोली चली, तो कोई पार्टी का नाम लोगे आपकी? धर्म सिंह ने ऐसे गोली चलवाई? हाँ। हमारा तो ये जो है ये तो बेचारा पशु जाकत है, जहाँ कहेंगे वही आवेगा। हमारी एक शिकायत थी भाई, हल्का हमारा कुछ आदमी ने गए थे भाई ये बने पर वहाँ चले जाए। ये लड़के ने हमारे आगे तय कर ली, हमने भी तय कर ली। इन्होंने भेज दिया मैं यहाँ कोठी पर रहूँगा, 4 किले और ज़मीन के ले लिए। ये तो हमारे बीच ही रहेगा, जो कहेगा हम इसके साथ हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आने वाले 20 दिनों में ही इलेक्शन है, तो तैयारियां किस तरह से चल रही है? प्रचार प्रसार की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? जिसका मन पहले से ही बन चुका है, वो भले ही 10 दिन का इलेक्शन हो, भले ही 20 दिन का हो, वो सब बीजेपी को वोट जा रही है। आपका पूरा समर्थन है बीजेपी? पूरा समर्थन है बीजेपी को। आप एक आप समझदार बच्चे हो, आप भी खैर दुनिया में घूमो या हरियाणा में घूमो, एक बात मेरे को आप बता सकते हैं, कांग्रेस के राज में कोई सी स्टेट कोई सा ट्रेन कोई सी बस ऐसी नहीं थी जिसमें बम नहीं फटते थे। ये शांति नहीं है, ये शांति है, दिखाई दे रही है आम आदमी को, बच्चों को भी दिखाई दे रही है। हमें ये भरोसा नहीं था कि हम शाम को वापस घर आ जाएंगे। बस में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, अब कहीं है बम फटाई, कहीं है। दूसरी बात, जो हल्के में, चलो हम अपनी ही बात कर लेते हैं, मेरे गांव में कभी कोई सरकारी लड़का नहीं लगा था कांग्रेस के राज में, और बीजेपी के राज में 18 बालक सनोली तक लग रहे जी, 2 स्टार तक लग रहे, सिपाही भी लग रहे, हर तरह का नौकरी लग रहा। कांग्रेस के राज में कोई लड़का नहीं लगा था हमारे गांव से, और गरीब घर के लग रहे, जिनका कोई बोत नहीं था, कोई पैसे देने का जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, उनके बच्चे लग रहे। इससे बढ़िया और क्या चाहिएगा? और दूसरी बात, ये भाई मोमडन बैठे, इससे बढ़िया भाईचारा कहाँ मिलेगा? और तो अगर आप बात कर रहे हो कि 10 दिन में हो चाहे 20 दिन में इलेक्शन हो, जिसका मन बन गया तो वो उसी को ही वोट देगा। तो अगर देखा जाए तो अपोजिट पार्टी हैं जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनका रुख भी बहुत तेज है। जो लोग उनके लिए भी वोट की अपील कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मुकाबला किस तरह से देख रहे हो आप? आज आप ये रिकॉर्डिंग आप रखना, मुकाबला नहीं है मनमोहन सिंह का अकेले हैं, बढ़ाना जी के साथ पूरी जनता, पूरा हल्का है। जो निर्दलीय हैं उनका कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि पिछले साल विधायक ये कांग्रेस के थे। ये बेचारे कोई काम एक भी बता दो उन्होंने किया हो तो एक भी काम बता दो। और अगर बात करें बीजेपी के कामों की, तो आप अपने गांव में किस तरह से उनके कार्यों को देख रहे हैं? मैंने आपको भी बताया जी, जो गरीब आदमी थे उनके भी काम हो रहे हैं, जो अमीर आदमी है वो तो कहीं से भी करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी का कार्य होना ये सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि उस बेचारे कहीं पहुंच नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं है ऊपर, लेकिन उसको अनाज भी मिल रहा, गैस भी मिल रही, खाने की सुविधा भी मिल रही, और दूसरी बात उसको शांति है, सुकून है, वो चैन से बैठ के अपने घर में 2 रोटी खा रहा है। और बाकी अगर ये लोग है ना, ये तो भाई ये मुसलमानों की, हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं। कांग्रेस के राज में झगड़े हुए जितने हुए, आप गिन के देख लो, कहीं भी देख लो, यहाँ पूरा हल्का बिल्कुल शांत है, भाईचारा है, किसी से द्वेष नहीं, भेद नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं ब्राह्मण त्यागी हूँ, ये मुसलमान है। तो आपने जैसे गांव की बात करी कि पूरे गांव में भाईचारा है, तो क्या पूरे गांव की यही विचारधारा है कि इस बार बीजेपी को ही जिताना है? इस बार बीजेपी जीतेगी, ये कन्फर्म है जी। आप इलेक्शन के बाद भी मिल सकते हो, आप ये कह सकते हो आपने ये बात कही थी, मैं तब भी आपके साथ सामने मिलूंगा। बिल्कुल माहौल जो है इस बार मनमोहन सिंह भडाना का है यहाँ पे, इस हल्के में, समाल का हल्के में, बाकी और को मुकाबले में नहीं है। बाकी अपनी अपनी सब डींगे हाँकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस ने कोई सा काम एक बता दो, विधायक जी पीछे थे यहाँ हल्के में आए हो, कोई किसी से संपर्क नहीं है। और भी जो निर्दलीय खड़े हैं, कोई बीजेपी से भाग रहा, कोई कांग्रेस से भाग रहा, क्या जनाधार है उनका, जिनका कोई स्टैंड ही नहीं, जो एक जगह जिनका कोई मन स्थिर नहीं है, अस्थिर वो लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं वो सिर्फ यही है कि मोटी पार्टी उन्होंने अपने में मिला लें, कुछ जेब गर्म हो जाएगी, वो चैन से बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार ताऊ, इसी गांव से हो आप? नजिस्मर के पास जम तो किस तरह की तैयारी है, क्या मूड है इस बार, किसको जिताने का इरादा है? बटाने के साथ जी, 2 बार बटाने के साथ है जी हम तो जी। तो तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? हमने तो बढ़िया पोजीशन, जिसका काम तो अंगा लाऊंगा जी, खूब हल्का जी, पूरा अंगा लाऊंगा जिसके साथ। नॉमिनेशन आ चुके हैं, आपने देख लिया अपोजिट कैंडिडेट कौन कौन से हैं? इतना ज्ञान नहीं दिया हमने तो मनु बटाने अंगा लगाओ जो हमने ज्ञान नहीं जितना। तो अगर ये नहीं जीतते किसी कारणवश, तो फिर आपकी क्या विचारधारा रहेगी? हमने जी बटाने का कारण है जी, मनु बटाने के साथ है जी हम तो आपका पूरा समर्थन है इनको? पूरा जी। तो आपको पूरा लगता है कि यही जीतेंगे इस बार? जितना जी यो बना जी, हम मनु बटाने साथ है जी, हम इसके साथ है जी, मनु बटाने साथ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये संभाल हम सारे सवाल का लगेंगे नहीं, सारे सवाल का लगेंगे वो। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर इस बार क्या मूड है, किसको जिताने का इरादा है इस बार? इस बार कमल का फूल खिलेगा। तो पूरी विचारधारा है आपकी? पूरी विचारधारा नहीं है, पूरी हल्के की विचारधारा, और सब लोग चाहते हैं कि इस बार समालखा हल्के में कमल का फूल खिलेगा। तो नॉमिनेशन आ चुके हैं, अपोजिट कैंडिडेट भी आपने देख ली है कि कितने स्ट्रॉन्ग है, तो किनको मुकाबला मान के चल रहे हो? क्या लगता है कि अगर मनमोहन भडाना जीतेंगे तो कितनी वोटों से जीत सकते हैं? देखो, ये तो हम अभी नहीं कह सकते, पर बहुत ज़्यादा भडाना जी हैं, क्योंकि हमने अभी नामांकन जिस दिन किया था तो पूरा का पूरा समालखा जाम पड़ा हुआ था। कम से कम 15 और 20 हज़ार के बीच में लोग थे वहाँ पे नामांकन के दिन। तो इस बार लोगों में बहुत बड़ा जुनून है और जोश भी है। और प्रचार प्रसार की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? प्रचार प्रसार की हमारी कंटिन्यू तैयारियां चल रही हैं। अभी भी मनमोहन जी हमारे साथ ही थे, गांव-गांव जा रहे हैं, और अब आगे हमारी पॉलिसी तैयार हो चुकी है। कल से हमारे ये ऑफिसों का उद्घाटन होगा, और उसके बाद हम टर्न बाई टर्न हर जगह पूरे गाँव में जाएंगे। तो अगर मनमोहन भडाना जीत जाते हैं तो किस तरह के कार्यों की आप उनसे उम्मीद रख रहे हो कि किस तरह के कार्य वो करवाएं? देखो, वो बहुत बड़ा आश्वासन हमारे को दे रहे हैं, जैसे स्कूलों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, हॉस्पिटलों की समस्या है। वो आम जनमानस से जुड़े हुए लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो पहले हमारे विधायक थे उन्होंने 5 साल में यहाँ कुछ नहीं किया, उससे पहले भी विधायक रहे हैं, इस बार भी रहे हैं। वो यहाँ रहते ही नहीं, वो उठा के गुड़गांव पहुँच जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने यहाँ हल्के में कोई ध्यान नहीं दिया और लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो जैसे यहाँ पे मौजूद जितने भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने मनमोहन भडाना को ही समर्थन दिया अपना। तो जो ये जोश दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आने से पहले ये फीका पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इस बार नहीं पड़ने वाला है। जोश तो बहुत ज़बरदस्त आपने अभी देखा नहीं है, आप हल्के में जाइए, इससे भी कई गुना जोश है लोगों के अंदर। क्योंकि मैं तो हर गाँव में भी जा रहा हूँ, हर दफ्तर में भी जा रहा हूँ, तो बहुत जोश है लोगों के अंदर। तो जिस तरह से आप दफ्तरों में जा रहे हो, हल्के में भी जा रहे हो, तो क्या हर जगह आपको दिख रहा है कि मनमोहन भडाना को ही लोग समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल 100%, 100% दे रहे हैं, और इस बार जो है बहुत बड़ी वोटों से मनमोहन भडाना जी की जीत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।